अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। और आज का देखिए, आज के इस ज़माने में ये प्रेजेंटेशन का ज़माना है, ये स्किल का ज़माना है, ये पब्लिक स्पीकिंग का ज़माना है। देखिए, मैं ये चीज़ कहूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी कि पीपल आर लर्निंग एंड पीपल आर स्पीकिंग लोकल इंग्लिश दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के मुआशरे में, आज के ज़माने में बैकवर्ड की बात अगर करें, या मैं बड़ी बड़ी शहरों की बात नहीं करता, बैकवर्ड की बात करता हूँ, हमारे अपने आसपास के इलाकों की बात करता हूँ, लोग जो है बहुत स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेरी स्टैंडर्ड इंग्लिश दैट इज एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें इतना शानदार इंग्लिश बोलना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो। मैं एक एग्जांपल दूं कि सुमिता राय इज द प्रोफेसर ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं सुमिता राय। उनका एक स्टेटमेंट है कि व्हेन शी गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन ऑडियंस, जब उनको अमेरिकन ऑडियंस में बुलाया गया तो सबसे पहले वो कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल माई इंग्लिश इज नॉट अमेरिकन इंग्लिश, आई बिलोंग टू इंडिया एंड माई इंग्लिश इज इंडियन बट आई स्पीक विथ ग्रामर। द ऑडियंस वॉज अमेरिकन। ऑडियंस पूरे के पूरे लोग अमेरिकन थे। और सुमिता राय जिस तरह से जैसे ही स्टेज पे आती है वो कहती है कि मेरी इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश नहीं है। तो ऑडियंस का एक स्टेटमेंट आता है, रिप्लाई मिलता है, ऑडियंस वॉज अमेरिकन। ऑडियंस सेज that ma'am, we have no problem of understanding your English because you are speaking very dynamic, very fluent, we have no problem of understanding your language। अमेरिका की ऑडियंस कहती है कि मैम इतना बेहतर आप बोल रही हैं, इतना क्लियर आपका प्रोनाउंसिएशन है, टोन है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, इतना स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश आप बोल रही हैं, आपको आपकी इंग्लिश सुनने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? सुमिता राय इज नॉट स्पीकिंग लोकल इंग्लिश। सुमिता राय लोकल इंग्लिश नहीं बोल रही थी, अमेरिकन ऑडियंस थी और वहां पे बात करना एक बड़ी बात थी। और ये मैं एग्जांपल इसलिए दिया हूं कि वी शुड ऑलवेज स्पीक वेरी डायनेमिक, वेरी स्टैंडर्ड इंग्लिश दैट इज एक्सेप्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग वो इंग्लिश ना सीखें जो है सिर्फ स्कूल कॉलेज यहीं लोकल के एरिया में रह जाए। वो इंग्लिश सीखें जिससे जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी दुनिया के खित्ते में जाए तो वहाँ अपना इंटरेक्शन, अपना बात, अपने लैंग्वेज को कन्वे कर पाए, लोगों की बात समझ पाए, अपना मैसेज पहुंचा पाए। क्योंकि ये स्किल का जमाना, जिस अंदाज में आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किस तरह आप बात करते हैं। देखिए, बात करने का एक जो टेक्निक जिसके अंदर आ जाती है ना, वही सबसे बड़ा इंसान है, वही सबसे महान इंसान है। The most successful people are those who acquire good education and having excellent communication skills। सबसे कामयाब इंसान इस जमाने में वही होता है जिनके पास अच्छी एजुकेशन होती है और साथ ही साथ उसको बातचीत करने का एक अलग अंदाज उसके पास हो, एक अनोखा जुमला पेश करे। देखिए, 10 टीचर होते हैं, 10 लोग होते हैं, सबकी बात सब लोग नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं होती है, वो स्किल नहीं होती है, उस तरह से प्रेजेंट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल का बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन होती है और अपने बात को ऑडियंस में इतना शानदार अंदाज से वो कन्वे करता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आई विल रिकमेंड टू ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं सभी लोगों से गुजारिश यही करूंगा, और खास तौर से स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहता हूं कि प्लीज ट्राई टू स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर कम्युनिकेशन स्किल वेरी हाई। इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन आपके पहाड़ बन जाए, एजुकेशन के समंदर हो जाए, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया नहीं है, कॉन्फिडेंट आपका वीक है और आप अच्छे से मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़माना आपका नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्किल का ज़माना है, प्रेजेंटेशन का ज़माना है, कॉन्फिडेंट का ज़माना है, पब्लिक स्पीकिंग का, जिस तरह से ऑडियंस का दिल जीतने का ज़माना है। तो ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूं कि नो अदर पर्सन कैन मोटिवेट यू इफ वी आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक कि आप खुद मोटिवेटेड ना हो। लोग आपको इंस्पायर कर सकते हैं, वी कैन इंस्पायर यू, हम इंस्पायर आपको कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन हमें खुद से आता है। So please try to improve, please try to develop a good environment of learning English language and education also, and maintain your communication skill, especially in English। English से मैं क्यों बात कर रहा हूँ?
क्योंकि इट इज ए कॉर्पोरेट लैंग्वेज, इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज। इतना ज्यादा टाइटल्स इंग्लिश लैंग्वेज को मिला है तो इसकी कहीं ना कहीं अहमियत है, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश टुडे। लेकिन हमारी इस चीज को अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद यही करूंगा पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन में पहाड़ बनिए, और उसके साथ साथ स्पेशली कोशिश कीजिए इंग्लिश में इंटरेक्शन करने का, इंग्लिश में स्पीकिंग में बढ़िया कमांड हासिल करने का, तभी जाके दुनिया आपको आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिश करेंगे और इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन भी बढ़िया बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।